तो केस कंट्रोल स्टडीज से कंटिन्यू करते हैं। केस कंट्रोल स्टडीज में आपको क्या लिखना है कि दीज स्टडीज इन्वेस्टिगेट द एटियोलॉजी ऑफ डिजीज सुटेबल फॉर स्टडिंग रेयर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है। आफ्टर दैट आप लिखेंगे कॉस्ट इफेक्टिव, रिक्वायर लेस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इजी टू परफॉर्म, नो रिस्क इज टर्न टू सब्जेक्ट। इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं होगा सब्जेक्ट्स में। मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स कैन बी स्टडीड एट द सेम टाइम, क्योंकि मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जब आप एक ही टाइम पे स्टडी करते हो तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नो ड्रॉप आउट ऑफ सब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, हैज़ मिनिमल ethical problems and can be completed within short duration। तो इतना बहुत है आपको केस कंट्रोल स्टडीज़ में। उसके बाद अगर आपको बताना है तो आप इसके बोल सकते हो कि दीज स्टडीज़ आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है एज द स्टडी डील्स बैकवर्ड्स फ्रॉम आउटकम डिजीज टू कॉज, एंड प्रोस्पेक्टिव इफ द डेटा कलेक्शन इज स्टिल प्रोग्रेस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। केस कंट्रोल स्टडीज़ में इतना बहुत है। अगर आपको थोड़ा इफेक्टिव में अपना आंसर देना है तो आप इसमें अपने वर्ड्स और भी ऐड कर सकते हैं, बट आई हैव टू से इतना बहुत है, क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर है तो 10 मार्क्स के आंसर के लिए 300 वर्ड्स में जब आप और ज़्यादा इसमें आगे एक्सप्लेन करोगे इसकी टाइप्स तो उसमें कवर अप हो जाएगा। ये हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल स्टडीज़। आफ्टर दैट हमारा आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। आई होप ये आपको विजिबल होगा। दिस वन, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या होती हैं, इन दी स्टडीज़ बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम डिजीज आर इन्वेस्टिगेटेड एट द सेम टाइम। किसमें क्या होगा, इस टाइप की स्टडीज़ में बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम, कि जो भी इसका एक्सपोजर होगा आउटकम होगा डिजीज़ का, आर इन्वेस्टिगेटेड एट द सेम टाइम। दोनों को सेम टाइम पे क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। नो टेम्पोरल एसोसिएशंस बिटवीन एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर में इसमें किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर नहीं होगा। एंड आउटकम कैन बी एक्सप्लेन, आउटकम को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। द यूनिट ऑफ द स्टडी इज इंडिविजुअल, कि जो भी जो यूनिट होगा इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टडीज़ की जाएगी। दीज स्टडीज़ आर यूजफुल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग chronic disease and fixed exposure such as age, gender, ethnicity, genotype to study multiple risk factors simultaneously. These studies are easy to conduct। ये जो स्टडीज़ हैं बहुत ईजी होती हैं कंडक्ट करवाने के लिए। गिव इनपुट्स ऑन बर्डन डिजीज विच कैन बी यूज फॉर प्लानिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आप यहाँ तक भी लिख दें, दैट इज़ वेल एंड इनफ। ठीक है। तो टारगेट इसका मेन यही होता है कि हम क्या करेंगे, द टारगेट पॉपुलेशन इज स्टडीड यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन एंड द रिजल्ट आर extrapolated to this population. These studies are also called prevalence। इसको prevalence studies भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो देख लेते हैं। आई होप विजिबल है आपको। प्रिविलेंस इज स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग डेटा। एक स्टैंडर्डाइज्ड डाटा होता है यहाँ पे पॉपुलेशंस का। ठीक है। प्रिविलेंस का मीन हो गया स्टैंडर्डाइज्ड वे में। कैन बी कंपेयर विद अदर पॉपुलेशंस बोथ डिजीज एंड डिटर्मिनेंट्स दिस टाइप ऑफ स्टडीज। सो बहुत है इनका। ठीक है ना। प्रिविलेंस स्टडीज आर नॉट सूटेबल। ये जो प्रिविलेंस स्टडीज है ये सूटेबल नहीं होती है फॉर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के लिए सूटेबल नहीं होता है प्रिविलेंस। मतलब यही वाला स्टडी जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ को हम ही प्रिविलेंस स्टडीज़ बोलते हैं। मतलब जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं ये नॉट सूटेबल फॉर स्टडिंग नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के लिए नहीं है। एक एस्टिमेट लगा सकते हो आप इंसिडेंस का। ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्टडी क्या करती है, डिज़ाइन इज़ नॉट सूटेबल फॉर रेयर डिजीजेस। ये रेयर डिजीजेस के लिए सूटेबल नहीं है। एक स्टैटिस्टिकल आपको यहाँ से पता चल सकता है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है एक स्टैट की तरह से, जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है ना। एक ग्राफ जैसा बनता है ओके एनालाइज करने के लिए। तो कैन बी यूज टू एसोसिएशन बिटवीन रिस्क एंड डिजीज। सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अगला है हमारा कोहोर्ट। कोहोर्ट डिजीजेस देखते हैं क्या होती हैं। दी स्टडीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज भी बोलते हैं, इंसिडेंस भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कोहोर्ट क्या होता है। कोहोर्ट का मतलब होता है मीन्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन के झुंड को ही हम क्या बोलते हैं, कोहोर्ट बोलते हैं। ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ। ग्रुप्स कैसे बनते हैं, डेट ऑफ बर्थ उसको हम बर्थ कोहोर्ट बोलते हैं। डेट ऑफ मैरिज जिसको हम मैरिज कोहोर्ट बोलेंगे। डिकेड हम 10 ईयर्स हो तो 1 डिकेड होता है, डिकेड कोहोर्ट बोलेंगे। ऑक्यूपेशन जैसे डॉक्टर्स हो गए, जो वकील हो गए, लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स, टीचर्स। ठीक है ना। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दी गई हैं बट आप इतना ही मेंशन करेंगे तो दैट इज़ वेल एंड इनफ फॉर यू, बिकॉज इतना बड़ा हम पैराग्राफ थोड़ी वहाँ पर लिखेंगे। यू हैव टू मेंशन ओनली मेन थिंग्स। कोहोर्ट स्टडीज़ में आपको क्या लिखना है, दीज स्टडीज़ आर कॉल्ड या दीज स्टडीज़ आर ऑल्सो नोन एज इंसिडेंस लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन कोहोर्ट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पीपल भी लिख सकते हैं।
सकते हैं। तो ग्रुप्स कैन फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ, ग्रुप्स जो बनते हैं डेट ऑफ बर्थ के बनते हैं उसको हम बर्थ कोहोर्ट बोलते हैं, डेट ऑफ मैरिज उसको हम मैरिज कोहोर्ट बोलते हैं, डिकेड कोहोर्ट बोलते हैं उसको। ऑक्यूपेशन हो गया डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स। पॉपुलेशन में हमारी एग्जाम्पल आ गई सिटी दिल्ली आ गई। सब्जेक्ट ऑफ कोहोर्ट्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें एक्सपीरियंस कंडीशन सेम होता है। ग्रुप इज असाइंड फॉर द स्टडी एंड एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड कोहोर्ट्स within the same group identified and followed for a particular period के लिए. So I have to say only that is well and enough for. So ये हो गया हमारा cohort studies खत्म, ठीक है ना. आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई हैं. इफ़ यू वांट टू राइट एग्जाम्पल विद योर आंसर सो यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू टेक दिस फ्रॉम योर बुक. तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ पे आ जाते हैं. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या होती हैं? द एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन इज एम्प्लॉयड टू फाइंड द एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़. ये भी डिजीज़ की एटियोलॉजी बताती है. टू इवेल्यूएट द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशंस, कि जो भी इंटरवेंशंस हुई हैं, सर्विसेज हुई हैं, उसको इवेल्यूएट करने के लिए. एंड टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द इंटरवेंशंस. हाइपोथेसिस आर टेस्टेड यूजेस. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए भी हाइपोथेसिस टेस्ट यूज़ किए जाते हैं. दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू रैंडमाइज्ड एंड नॉन रैंडमाइज्ड स्टडीज़. कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं ये दो टाइप्स में होती हैं, रैंडमाइज्ड एंड नॉन रैंडमाइज्ड स्टडीज़. सो लेट्स कमिंग टू द रैंडमाइज्ड. रैंडमाइज्ड स्टडीज़ को भी आगे क्या किया, क्लासिफाइड इनटू रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल्स एंड कम्युनिटी ट्रायल्स, जो कि मैंने आपको कल बता दिया था. आज मैं आपको इनके बारे में ब्रीफली बता देता हूँ क्योंकि आपको आंसर में ब्रीफली ही लिखना है. सो रैंडमाइज्ड क्लिनिकल स्टडीज़ ट्रायल्स क्या होते हैं? चाहे आप रैंडमाइज्ड क्लिनिकल स्टडीज़ बोलिए चाहे रैंडमाइज्ड ट्रायल्स बोलिए, एक ही बात है. इन रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है? एफिशिएंसी होती है, एफिकेसी ऑफ मेडिटेशंस, न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू डिवाइसेज आर इन्वेस्टिगेटेड. कि पेशेंट को बोला जाता है मेडिटेशंस करे, उसके इलाज के लिए नए नए ट्रीटमेंट आए होते हैं, न्यू डिवाइसेज इन्वेस्टिगेट हुई होती हैं. दिस काइंड ऑफ स्टडी डिज़ाइन इज यूजफुल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सिंगल इंटरवेंशन ऑन मल्टीपल आउटकम्स. ये एक सिंगल दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन इज यूजफुल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सिंगल इंटरवेंशन ऑन मल्टीपल आउटकम्स. कि सिंगल इंटरवेंशन पे काम किया जाएगा और मल्टीपल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे. रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल्स में किया जाएगा इनको, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में. सब्जेक्ट और रैंडमाइज्ड इनटू ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, इसको आप ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो, कंट्रोल ग्रुप्स किया जाएगा. दिस रैंडमाइज्ड कैन बी डन यूजिंग सिंपल कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स एंड रैंडम टेबल्स, फ्लिपिंग कॉइन थ्रू डॉइस एंड शफलिंग डेक ऑफ कार्ड्स. ठीक है, तो इतना सा आप लिख दीजिए, यहाँ पे बहुत है जितना मैंने आपको बताया है. इसमें आरसीटी मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटोकॉल. जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको आरसीटी परफॉर्म करेगा. देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन इंटरवेंशन में आपको कोई भी तरह का इंटरवेंशन नहीं मिलेगा. तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बिफोर प्लानिंग इंटरवेंशनल ट्रायल. इसमें हर एक चीज़ को क्या किया जाएगा, रैंडमाइज तरीके से किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट करके नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, ठीक है ना, कौन सा ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा. ठीक है, सो अगला है हमारा फील्ड ट्रायल्स. फील्ड ट्रायल्स क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ट्रायल्स इज कंडक्टेड इन द फील्ड ऑफ जनरल पॉपुलेशन एंड इन्वॉल्व्स हेल्दी सब्जेक्ट्स और ग्रुप्स. इसमें जो भी हेल्दी सब्जेक्ट्स होंगे उन पे बात की जाएगी. इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑन द मल्टीपल आउटकम्स कैन बी स्टडीड इन द स्टडी डिज़ाइन. सॉरी गाइस, ठीक है. इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑन द मल्टीपल आउटकम्स कैन बी स्टडीड. मल्टीपल आउटकम्स किए जाएंगे स्टडी डिज़ाइन को. रैंडमाइज्ड इज आइडियल चॉइस. रैंडमाइज्ड एक आइडियल चॉइस होती है बट इन इम्प्लीमेंटिंग इन द फील्ड ऑफ ट्रायल्स. इसको एफटीएस भी बोला जाता है. एफटीएस मतलब फील्ड ट्रायल्स. तो इसमें जो भी चैलेंजेस मिलते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं, प्रोसीजर होता है इनको मॉडिफाइड करने का, उसको टर्मिनेट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, डेवलपिंग, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके. अगला आ गया कम्युनिटी ट्रायल्स. कम्युनिटी ट्रायल्स क्या होता है? द यूनिट ऑफ दीज ट्रायल्स, की ये जो ट्रायल्स होती हैं इन सेलेक्टेड कम्युनिटीज़, कुछ सेलेक्टेड कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं. सम कम्युनिटीज़ आर असाइंड, कुछ ही लोग होते हैं जिनको असाइन किया जाता है टू एक्सपोजर एंड अदर्स नॉट. बाकियों को नहीं दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ उनको एक्सपोजर मिलता है जो सेलेक्टेड लोग होते हैं. कम्युनिटी इन ट्रायल, सीटीएस भी बोलते हैं, आर डन फॉर डिजीजेज विच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. ठीक है, ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आती हैं, जिसकी फुल फॉर्म भी सीईडी. सीईडी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो भी आर्टरी डिजीजेस होती हैं. रिस्क फैक्टर होता है इसमें एक्सपोजर, हु हैव टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ
डिजीज़। इसको भी जो CTS को, CTS मतलब कम्युनिटी ट्रायल्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है सिंगल और मल्टीपल फैक्टर्स के लिए। कम्युनिटी ट्रायल्स प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ओरल डिजीजेस अमंग चिल्ड्रन, डन इन चंडीगढ़ एंड कटक में ये जो हुआ था। अगला है हमारा नॉन रेंडमाइज्ड स्टडीज़। नॉन रेंडमाइज्ड स्टडीज़ ट्रायल्स भी आप बोल सकते हैं। इसमें नॉन रेंडमाइज्ड में क्या होता है, एथिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर चाहिए होता है, लार्जर सैम्पल साइज यहाँ पे चाहिए होते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम इंटरवेंशंस टू ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल लिमिट्स। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे ही इन्होंने क्या बोला है, नॉन रेंडमाइज्ड स्टडीज आगे फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड है। पहली है अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स, जिसको UTS भी बोला जाता है। अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स क्या होते हैं, दीज आर यूजफुल टू नो, ये किसके लिए यूजफुल होते हैं, ये जानने के लिए द इफेक्ट of intervention dose of therapeutic agent and adverse reactions। ठीक है ना। UTS यहाँ पे मैं बोलूँगा तो UTS मतलब अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स। UTS ऑन यूजिंग पैप, हो सकता है आपको पेपर में आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन UTS, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। UTS मीन्स अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स। वैसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी है तो यू हैव टू लर्न इनकी शॉर्ट फॉर्म्स ऑल्सो। दीज आर यूजफुल टू नो इफेक्ट इंटरवेंशन डोज ऑफ थेरापिक एजेंट एंड एडवर्स रिएक्शन। UTS किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑन यूजिंग पैप स्मीयर टेस्ट ऑफ डायग्नोसिस सर्वाइकल कैंसर शोड रिडक्शन इन मोर्टेलिटी इन सर्वाइकल कैंसर जो भी थे, इफेक्ट ऑफ टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट इन विटिल्गो कंडक्टेड इन कोल्लर कर्नाटका। अगला है नेचुरल ट्रायल्स। नेचुरल ट्रायल्स क्या होता है, जब ऑब्जर्वेशन की जाती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, दोज कैन बी टेस्टेड बाय हाइपोथेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। इसका जो इफेक्ट होता है अक्यूट स्ट्रेस कंडीशन सच एज अर्थक्वेक, ठीक है ना, शोड हाई रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी। तो इससे क्या होता है, कार्डिक, लोगों को कार्डिक मतलब कि हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं, कैंसर, एक्सटर्नल कॉज जो भी होते हैं, अदर रीजंस बाकी बताया गया है। सो एग्जाम्पल एपिडेमियोलॉजी ऑफ इंजरीज अर्थक्वेक इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। इंटरवेंशनल स्टडीज विदाउट कंट्रोल, जिसको हम ISWCP बोलते हैं। Interventional is assigned to one human group and compared with non-interventional past group. This non-interventional past group called historical control भी इसको बोला जाता है, क्योंकि जो interventional group होते हैं can be compared with natural population which has similar frequency होती है इनमें, क्योंकि जैसे हमने सुना था कि स्टडी डन इन हैदराबाद में हुई थी, evaluating the effect of cycloprine restriction on incidence of extended spectrum। बहुत सारे मतलब वहाँ पे केसेस मिले होंगे इस तरह के। अगला है प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशनल स्टडीज़। प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशनल स्टडीज़ क्या होता है, क्लिनिकल वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज चोजन फॉर दिस स्टडी, मेजर्ड बिफोर आफ्टर द इंटरवेंशन इन द सेम ग्रुप्स में पाए जाते हैं ये। इसमें क्या किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर बिफोर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग, ठीक है, जो भी उसके एंथ्रापेंसेटिव ड्रग्स होते हैं, एज देयर इज नो कंट्रोल ग्रुप, द चेंज ऑब्जर्व्ड एज्यूम्ड इंटरवेंशन जो भी इसमें आते हैं, द चेंज इन ब्लड प्रेशर में ऑल्सो ड्यू टू रिड्यूस्ड साल्ट इनटेक, की जब भी बॉडी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर चेंज होता है, उसकी वजह से भी इनटेक ऑफ इन्वॉल्वमेंट फिजिकल एक्टिविटी पर फ़र्क पड़ता है, उसके लिए हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, मेडिटेशन, ठीक है। अगला है क्रॉस ओवर इंटरवेंशनल स्टडीज़, जिसको हम COIS भी बोलते हैं। इन दिस डिज़ाइन, इसमें क्या था, सेम सब्जेक्ट रिसीव इंटरवेंशन होते हैं, अंडरगो वॉश आउट पीरियड टू ईच बेस लाइन लेवल एंड देन सब्जेक्टेड टू सेकेंड इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जाएगा, ठीक है। सो इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस इसमें होंगी, स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इसमें होंगे COIS में, सूटेबल फॉर क्रोनिक डिजीज होगी, पेशेंट्स वेयर इंटरवेंशंस ओनली, सफरिंग इज नॉट क्योर, प्रोटेक्टिव इफेक्ट, वॉलेंट एंड कार्डियो मेटाबॉलिज्म इन ओबेसिटी जो भी यहाँ पर है। तो रिस्क एस्टिमेशन आपको पेपर में भी ना आए, सो अगले कल से मैं अगला टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।